कुरान में कितनी सूरतें? 114 सूरतें। 113 सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है, एक सूरत के शुरू में नहीं लिखा। क्यों? 1400 साल हो गए। बिस्मिल्लाह तो अच्छी चीज है, लिखना चाहिए, क्यों नहीं लिखी जाती? आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि उस सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिख देता। हमारे असलाफ का ये अमल, सहाबा का ये अमल बता रहा है कि मुसलमानों समझो, यहां बात सिर्फ इतनी ही हिफाजत की नहीं है कि असली चीज महफूज रहे, बल्कि यहां बात उस हिफाजत की है कि जितना है उतना रहेगा, न इसमें से कम हो सकता है न इसमें बढ़ाया जा सकता है। अच्छा है, ठीक है, अपने घर रखो, कुरान के नाम पर मत कहो। आप देख रहे हैं मजमूअ ज़वाइद की एक रिवायत ज़हन में आ रही है, समाप्त कर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर सहाबी हैं। एक शख्स उनके पास कुरान पढ़ने पहुंचता है और उन्हें पढ़कर सुनाता है, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन। आयत करीमा है, बहुत मशहूर है, आप लोग सुनते रहते होंगे। जब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद सुनते हैं इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन, कहते हैं माहा कज़ा अक़रानिहा रसूलुल्लाह, ये आयत मुझे अल्लाह के रसूल ने इस तरह नहीं पढ़ाई है। ये आयत मुझे अल्लाह के रसूल ने इस तरह नहीं पढ़ाई है। मतलब ये कि अब्दुल्ला इब्न मसूद बता रहे हैं, प्यारे कुरान पढ़ रहे हो, कुरान जैसा रसूल ने पढ़ा है वैसा ही तुम्हें भी पढ़ना होगा। ये नहीं कि तुम हिंदुस्तान के हो तो लैंग्वेज अलग हो जाए, पाकिस्तान के हो तो अलग हो जाए, अरब के हो तो अलग हो जाओ। कुरान पढ़ रहे हो, ये वैसे ही पढ़ा जाएगा जैसा रसूल ने पढ़ाया है। माहा कज़ा अक़रानिहा, ये आयत मुझको रसूल ने ऐसे नहीं पढ़ाई, तो फिर तुम कौन होते हो? अब ये हैरान, क्या हुआ, मैंने तो आयत सही पढ़ी। तो पूछते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद है, अबू अब्दुर्रहमान आप ही बताइए, अल्लाह के रसूल ने ये आयत कैसे पढ़ाई? हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद लिल फुक़रा में मत करके बताते हैं कि इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने मुझे इस तरह पढ़ाई, इन्नमस सदक़ातु लिल फुक़राई वल मसाकीन। देख रहे हैं आप, मद्दे फरई को भी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने बर्दाश्त नहीं किया, जबकि कुर्रा भी इसको फरई कहते, असली नहीं कहते। लोग कहते हैं कि कुर्रा बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, मैं कहता हूं अभी भी कम देते हैं, इसलिए कि जिनको कुर्रा ने फरी कहा है उसको अब्दुल्ला इब्न मसूद ने उसके बगैर पढ़ने नहीं दिया। कहा नहीं, ऐसे कुरान नहीं पढ़ाया मुझे अल्लाह के रसूल ने, मत के साथ पढ़ाया। और हम हैं कि बस पढ़े जा रहे हैं। जिस तरह ये याद करते हो कि मिसवाक करना सुन्नत है, सीधा पैर पहले जूते में डालना सुन्नत है, बायां पैर पहले निकालना सुन्नत है, मस्जिद में दायां पैर दाखिल करना सुन्नत है, पाजामा इस तरह सुन्नत है, मिसवाक सुन्नत है, वुजू की सुन्नतें ये हैं, ये सुन्नत है, ये सुन्नत सब याद करो, लेकिन ये भी याद करो कि कुरान वैसे ही पढ़ना सुन्नत है जैसा रसूल, और इसी का नाम तजवीद है। घबराया मत करो जब कारी साहब क्या करें तजवीद से पढ़ो, अरे इसी का नाम तजवीद। साहिब खुलासतुल बयान ने साफ लिखा, तजवीद अदाउन का अदाए रसूल। तजवीद की बहुत लंबी चौड़ी तारीफ नहीं, तजवीद एक अदा है, वही अदा जो रसूल ने की थी, रसूल की तरह तुम अदा कर दो, तुम्हारे कुरान में बरकत आ जाए। तो कुरान के नुकूश ही महफूज नहीं किए गए, कुरान का अंदाज भी महसूस किया गया, जैसे रसूल ने पढ़ा है वैसे ही।
ये है वो किताब जिसको देने की बात कर रहा है रब। फिर हमने किताब का वारिस बनाया अपने उन बंदों को जिन बंदों का हमने इंतखाब कर लिया। उसी किताब के आज ये बच्चे हाफिज बने, जिस किताब के ताल्लुक से रब ने फरमाया हम वारिस बनाते हैं इस किताब का, और इसका वारिस बनाना ये खास हमारे फजल व करम से। और ये वो किताब है कि इसमें न घटाया जा सकता है न बढ़ाया जा सकता है। इसलिए कि इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी रब ने दी। इसीलिए इसके पढ़ने का हुक्म खास तौर से रब ने कुरान में फरमाया कि इसको इस तरह पढ़ना। आज हम कितनी गलतियां करते होंगे आप सोचिए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने मद्दे फरही भी बर्दाश्त नहीं किया, लेकिन हमारा आलम यह है कि हमें यही नहीं पता कि हम अलहम्दु कह रहे हैं या अलहम्दु कह रहे हैं, हम अर्रहमान कह रहे हैं अर्रहमान कह रहे हैं, हमें पता ही नहीं। नहीं मुसलमानों, समझो इस दर्द को, समझो इस कमजोरी को समझो। अपने बच्चों को पढ़ाओ तो तजवीद के साथ पढ़ाओ, ताकि उनका कुरान वैसे ही हो जैसे सहाबा ने पढ़ा, जैसा रसूल ने पढ़ा। उसकी बरकत मालूम है आपको? उसकी बरकत ये होगी, अगर आपका बच्चा किसी सहीहुल इस्नाद कारी के पास कुरान पढ़ने पहुंचा है तो आप समझ लीजिए कि जिस तरह आप जरूरी समझते हैं कि हमारा बच्चा किसी पीर साहिब का मुरीद हो जाए तो तमाम बुजुर्गों की बरकतें उसको मिल जाएंगी और उसका सिलसिला रसूल करीम से जुड़ जाएगा, वैसे ही अगर किसी सही कारी के पास पहुंचा है तो इन तमाम कुर्रा व असातिज़ा की बरकतें उसको मिलेंगी और आपके बच्चे का सिलसिला उसी दिन बारगाह रिसालत से होता हुआ जिब्रील से जुड़े। इसलिए कुरान को वैसे ही पढ़िए, अपने बच्चों को वैसे ही पढ़ाइए जैसा रसूल ने पढ़ा, जैसा रसूल ने पढ़ा। हमने कुरान को वैसा पढ़ना छोड़ दिया। अगर हम कुरान को वैसे ही पढ़ने लगे तो आज भी कुरान की रोशनी घर घर में, आज भी लोग इस्लाम को मानने को मजबूर हो जाएं और दिल से इस्लाम कबूल करें, लेकिन हमने कुरान को छोड़ दिया, कुरान के सही पढ़ने को छोड़ दिया। आज अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस में ये अहद कीजिए अपने आप से कि हमें कुरान सही पढ़ना है और सही पढ़वाना। इसलिए कि ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी। देखिए, कुरान एक ऐसी चीज है कि इसके बगैर नमाजी नहीं होनी। आपको जूता पहनने की सुन्नत मालूम हो या ना मालूम हो, नमाज हो जाएगी। मिसवाक करने की सुन्नत मालूम हो या ना मालूम हो, नमाज हो जाएगी। पजामा पहनने की सुन्नतें मालूम हो ना मालूम हो, नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर कुरान को पढ़ने की सुन्नत नहीं मालूम है, यानी ये नहीं मालूम है कि हमारे रसूल ने कैसे अदा किया, हमारी अदा उस अदा के मुताबिक है नहीं, आपकी अदा अगर उस अदा से मेल नहीं खाती तो आपकी नमाज नहीं। ना मालूम कितनी जगह आप ऐसा कुरान पढ़ेंगे जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया रुब्बा क़ारिल लिल कुरानी वल कुरानु यलान। कुरान के बहुत से पढ़ने वाले ऐसे होते हैं कि कुरान उन पर लानत कर रहा है। कौन लोग हैं वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन वैसा नहीं पढ़ते जैसा रसूल ने पढ़ा है। वो लोग हैं जो कुरान पढ़ते तो हैं लेकिन कुरान पर अमल करने की कोशिश नहीं।
वो लोग हैं जो कुरान पढ़कर समझने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो समझने के लिए। तो ऐसा ना हो कि हम कुरान पढ़ें, वो किताब जिसके लिए रब ने फरमाया कि ये मेरे सिलेक्टेड बंदों को मिलती है, ये मेरे मुंतखब बंदों को मिलती है, हम उस किताब को अगर पढ़ें तो कम से कम ऐसा तो लगे कि हम अल्लाह की रहमत खासा के दायरे में आ गए। अरे यही तो किताब है। रब फरमाता है बंदे जहां भी इकट्ठे होकर मजलिस बनाकर, दायरा बनाकर, महफिल बनाकर कुरान पढ़ने लगे, गशियतहुमुर रहमा, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आकर उनके ऊपर चादर तान लिया करती है। कब? जबकि कुरान वैसे ही पढ़ा जा रहा हो जैसा रसूल ने पढ़ा है, कुरान वैसा ही पढ़ा जा रहा हो जैसा सहाबा ने पढ़ा है। हम अपने तलफ्फुज से, अपनी अदायगी से अगर कुरान पढ़ें तो यकीनन कुरान के माना में फसाद होगा, कुरान के मानी बिगड़ेंगे। तो बजाय इसके कि हमें सवाब मिले और गुनाह मिलने लगे, तो वो किताब जिसका रब वारिस बनाने की बात कर रहा है अपने उन बंदों को जिन बंदों का उसने इंतखाब खुद किया, उसको जब पढ़िए, उसके जब वारिस बनने की कोशिश कीजिए, तो फिर थोड़ा होश में आकर। इसीलिए रब ने अपने महबूब को हुक्म दिया, रत्तिलिल कुरआन तरतीला, ऐ महबूब कुरान ठहर ठहर। और सिर्फ हुक्म ही नहीं दिया, बल्कि दूसरे मकाम पर फरमाया वरत्तलनाहु तरतीला, हमने भी कुरान जिब्रील की जबान से ठहर ठहर कर पढ़वाया, आहिस्ता 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 नाज़िल किया। क्यों? इसलिए कि जो चीज आहिस्ता आहिस्ता ठहर ठहर कर पढ़ी जाती है उसका ताल्लुक दिल से होता है, वो दिल पर जमती है, वो दिल पर टिकती है। और जो चीज आई गुजर गई, रमजान में बस 3 खत्म, 4 खत्म, 6 खत्म, 10 खत्म, फिर उसके बाद 11 महीने, बोलो उसके बाद तो अगर कोई मरा तो 30-40वां देखा जाएगा, वरना मुसलमानों बहुत अफसोस। वो किताब जिससे तुम्हें इज्जत मिले। एक हदीस और सुनो, हजरत नाफे इब्ने हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं अल्लाह के रसूल के। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के दौर में उन्होंने मक्के का वाली बनाया, मक्के का गवर्नर हजरत नाफे, मक्के के गवर्नर थे। हज का मौका आया, हजरत उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु हज के लिए चले और पैगाम भेज दिया हजरत नाफे के पास कि मुझसे फला मिल लो। हजरत नाफे आए, अस्फान नामी जगह में मुलाकात हो गई। तो सबसे पहले हजरत उमर ने पूछा रदी अल्लाह ताला अन्हु के, नाफे तुम यहां आ गए, तुम अपने पीछे किसको खलीफा बनाकर आए? मन इस्तखलफ्ता, तुमने अपने पीछे किसे खलीफा बनाया? यानी तुम्हारे काम कौन अंजाम देगा, तुम्हारी हुकूमत की जिम्मेदारियां कौन पूरी करेगा? इसलिए कि हजरत उमर जानते थे जब बादशाह आया है तो फिर वहां निजाम हुकूमत का क्या होगा। जब गवर्नर यहां चला आया तो फिर वहां इदारती मामलात कौन संभालेगा, हुकूमती उमूर कौन संभालेगा? कहा तुम वहां किसको अपना खलीफा बना के आए हो? हजरत नाफे कहते हैं अब्दुर्रहमान इब्ने अब्जा को। उमर पूछते हैं कौन इब्ने अब्जा? कहा वही जो हमारा गुलाम हुआ करता था। हजरत उमर कहते हैं तुमने गुलाम को खलीफा बना दिया? कहते हैं हाँ, आपको नहीं मालूम वो कुरान का कारी है, आपको नहीं मालूम वो कुरान का हाफिज है। जब हजरत उमर इब्ने खत्ताब ये सुनते हैं तो कहने लगते हैं यकीनन अल्लाह तबारक व तआला इस किताब के जरिए कुछ कौमों को बुलंदियां अता फरमा देता है और इसी को छोड़ने की वजह से कुछ कौमों को पस्तियों के गड्ढे में डाल दिया करता है। ये है वो किताब। आप ये ना समझें कि हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने मौला को, गुलाम को, आजाद को
आजाद करदा गुलाम को हाकिम बनाने पर एतराज जताया था। नहीं नहीं, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने इसलिए कहा था कि वो जो हमारा आजाद किया हुआ गुलाम है उसकी लोगों में दहशत नहीं होगी, उसका रोबो दबदबा नहीं होगा, वो लोगों की नजर में उसकी अजमत व हैबत नहीं होगी, लोगों की नजर में वो दहशत नहीं बिठा पाएगा, लोगों के दिलों में वो खौफ नहीं बिठा पाएगा। हो सकता है निजाम हुकूमत में कुछ गड़बड़ी हो जाए, हो सकता है कुछ चूल्हे हिलने लगे, इसलिए तुमने उसे क्यों बनाया, वो जो हमारा मौला था। फिर नाफे ने जवाब दिया कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी अजमत नहीं हो, ऐसा नहीं है कि उसके दिल, उस लोगों के दिल में उसका एहतराम ना हो, उसका खौफ ना हो, उसका अपना एक रोब है, उसका अपना एक दबदबा है। वो क्यों है उसकी वजह बताई नाफे ने। ये नहीं कहा कि दबदबा है, ये नहीं कहा कि एहतराम है, ये नहीं कहा कि अजमत है, ये नहीं कहा कि लोग ताजीम करते हैं, ये नहीं कहा लोग उसे एहतराम की निगाह से देखते हैं, बल्कि उस बात को बताने के लिए नाफे उमर इब्न खत्ताब को बता रहे हैं कि आए खलीफतुल मुस्लिमीन, आए अमीरुल मोमिनीन, वो कारी कुरान हुआ करता है, वो हाफिज कुरान हुआ करता है। मुसलमानों, यहीं से मुसलमानों का मिजाज भी समझो। उस वक्त जो मुसलमान हुआ करते थे उनकी नजर में हाफिज कुरान की अजमत हुआ करती थी। उस वक्त जो कारी कुरान हुआ करते थे लोगों की नजर में उनका एहतराम हुआ करता था। उस वक्त जो हाफिज कुरान हुआ करते थे लोगों के दिलों में उनका एहतराम हुआ करता था। आज की तरह नहीं था कि हाफिज फिरते रहते हैं, तुम कुर्सी पर बैठे रहते हो। नहीं मुसलमानों, उस वक्त उनके लिए एहतराम की जगह हुआ करती थी। इसलिए नाफे ने कहा है अमीरुल मोमिनीन वो हाफिज हो गया है, वो कारी हो गया है, अब लोग उसे एहतराम की निगाह से देखते हैं। अब जब वो अहकाम जारी करेगा तो लोग उसको फॉलो। हम क्या करते हैं बताइए? सबसे गया गुजरा हाफिज जी को समझते हैं। ऐसा है नहीं, बस फर्क इतना ही है, वो दौरे फारूकी था और आज अपना दौर देखो। उस वक्त इस्लामी सल्तनत का दबदबा हुआ करता था और आज कहीं से दबाए जा रहे हो, कहीं से कुचले जा रहे हो, कहीं से पीसे जा रहे हो और आह भी नहीं कर सकते। क्यों हुआ? इसलिए कि उस किताब को छोड़ दिया, जिस किताब से कौमों को बुलंदियां मिला करती। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए और सही पढ़ने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।